नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले या फिर कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं गणेश भगवान की ही एक कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर एक चम्मच में चावल और एक चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए। वहां आने पर एक गांव में गए जहां वह हर किसी से यह कहते हुए घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब एक बूढ़ी माई अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने गणेश भगवान को देखकर झट से कहा, ला बेटा मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर रखने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ इस छोटी सी भगोनी को मत रखो, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चूल्हे पर चढ़ाओ। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वैसा ही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भिगोना लाकर उसने चूल्हे पर रख दिया और वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा का पूरा ही भर गया। वह तो आश्चर्यचकित रह गई। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम खीर तैयार कर लो। जब ये खीर तैयार हो जाएगी तो वह मैं आकर भोग लगा लूँगा। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के जो नाती पोते थे वो खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाती थी, ना ही किसी को देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेशी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो उस बालक से चुगली कर देगी कि तेरे से पहले तेरी खीर इन्होंने खा ली। तो एक कटोरा भरकर उसने उस पड़ोसन को भी दे दिया। अब बूढ़ी माई की बहू ने सोचा कि माँ तो सबको खीर बांट देगी, यह खत्म हो जाएगी, मुझे तो मिलेगी ही नहीं। तब बहू ने चुपके से एक कटोरा भरा और खीर खाई और वह झूठा कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, ऊपर से खीर की सुगंध बड़ी अच्छी आ रही थी। तो उन्होंने भी क्या किया, एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, आ रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो बहुत पहले खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई तूने खीर? तू तो यहाँ था ही नहीं, नहाने गया हुआ था। तब गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब भी मैंने खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और तो सारी बातें सच हैं, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले। उसका क्यों झूठ मूठ नाम लगा रहा है? वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी ने कहा, रे दादी चक्की के नीचे तो देख, झूठा कटोरा पड़ा हुआ है अभी भी, और तुमने तो मुझे भोग लगाए लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा बेटा चल कोई बात नहीं, खा ली तो कोई बात नहीं, घर की बात है घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी में न्योता दो और जिमा दो।
बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी को भी जिमा दिया, फिर भी वह खीर का बर्तन ऐसे का ऐसे ही भरा रहा। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने बूढ़ी दादी को अपने राज दरबार में बुलाया और पूछा, क्यों री बुढ़िया, इस तरह का जादुई बर्तन तेरे घर में भला अच्छा लगे या हमारे महल में सोए? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। खीर की चर्चा तो राजा ने पहले ही सुन रखी थी। जब उन्होंने उसमें से खीर खाने के लिए मांगी तो खीर की जगह पर उस बर्तन में कीड़े मकोड़े बिच्छू आदि हो गए और उसमें से बड़ी बुरी दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस लेकर जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में बर्तन आते ही उसकी सारी की सारी दुर्गंध दूर हो गई और उसमें से फिर वही खीर की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है, बूढ़ी दादी झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो वहां पर धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के एक लात मारी तो झोंपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, उसे कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो ना है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। तब बहू रानी बोली, सासू माँ गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, अरे बहू रानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। यह थी विनायक जी की कहानी, विघ्नहर्ता गणेश जी की कहानी। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और दूसरों को सुनाने वाले सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब पूर्णिमा की व्रत की कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है, अर्थात उनके मन में शिव के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इसके विषय में मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशीला, रूपवती और धर्म में आस्था रखने वाली थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें जो एक दुख था वह सबसे बड़ा दुख था उनके लिए। क्या उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम से खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्यक्रम देखा। किसी प्रकार से देखकर अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महाराज, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी ग्रहण नहीं करते। इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा भी पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी कि उसके धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं
और तुम संतानहीन हो, इसीलिए पतित हो जाने के डर से मैं कभी भी तुम्हारे घर की भिक्षा ग्रहण नहीं करता। योगी की यह बात सुनकर धनेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में कहने लगा, महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दीजिए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह कृपा अवश्य ही कीजिएगा। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उसी स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया और ना ही फल तोड़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा, कहने लगा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को पूर्ण करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से उस वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसे घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रख दिया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया। दोनों सच्चाई जानते थे। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ही ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे इसको सहन कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे। उनको अकेला कभी नहीं छोड़ना, इसीलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव की धर्मशाला में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ था, यानी उसको लकवा मार गया था। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूंगा और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से वह जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह और लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान में वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाएगा।
तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर पाया। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी औरत होगी। वह एकांत में इसी सोच में डूबा हुआ था और लेटा हुआ था कि उसकी आंखों से अनायास आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उस दुल्हन को बता दी। तब दुल्हन कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। आपकी ही मैं पत्नी रहूंगी हमेशा, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी, इस बात को तुम जरा सोच कर देखो। परंतु वह दुल्हन दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी हो जाएगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर मेरी निशानी समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना, उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा वह फूल स्वतः ही सूख जाएंगे और जब वह फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई भी शंका मत करना। ऐसा समझा बुझा कर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या बातें हुई। वो सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना सामू लेकर वहां से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ देवों के देव शंकर जी वहां पर आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आपको इसको प्राणदान देना ही पड़ेगा। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सारी वाटिका पहले की तरह से हरी भरी हो गई। तब वह तुरंत समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उनको आया देखकर उसके ससुर को बड़ी खुशी हुई। उस खुशी के साथ साथ उसे अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए थे और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे, यानी मुझे निशानी दे के गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार
धन इत्यादि लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट आया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर नवाया कि और कहा। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों में प्रेम के आंसू छलकने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई शंका नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं भगवान स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं। सब मिलकर एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर दें। धन्यवाद।